जो बयान दिया गया है सिद्दीकी साहब की ओर से, जेडीयू सहमत है क्या? लग रहा है कि देश का माहौल खराब हो गया है। हमारे देश का माहौल कोई खराब करना चाहेगा तो भी हम खराब नहीं होंगे। इस देश को आजादी दिलाने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों ने खून बहाया है। हमारे पुरखों ने संघर्ष किया है, तब जाकर देश को आजादी मिली। तो देश का माहौल कोई खराब करना भी चाहेगा तो ऐसा हम होने हरगिज नहीं देंगे। सिद्दीकी साहब ने जो भी बयान दिया है, सीनियर नेता है, आपने लगातार उनसे बातचीत की है, अपने बयान का मर्ज उन्होंने समझाया। चित्रा जी, एक कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है तब से ही ऐसी बातें क्यों उठ रही? उससे पहले भी तो सरकारें थी, उससे पहले ऐसी बातें नहीं हुई। कब इस से बात आई है को कोई शासन दरकिनार में? नहीं कर सकता है। सुन लीजिएगा, 2014 के बाद से या अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय को हम नहीं बोलते, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी लोगों की मनोदशा कभी ऐसी रही नहीं। ये नया वर्जन है भारतीय जनता पार्टी। फिर जब आरजेडी को छोड़कर जा रहे थे 17 में, तो समझ में नहीं आया था क्या ये? चित्रा जी, हमने हमेशा अपनी आइडियोलॉजी पर ही काम किया है। गठबंधन का स्वरूप एक दूसरा मसला, उस पर हम चाहे तो बहस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाकर तनाव का माहौल पैदा करना। देश लोगों के रहने के लिए सुरक्षित है, हम इस बात को मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना ही चाहिए। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि देश में माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को, यानी कि सिद्दीकी साहब ने जो बयान दिया वो गलत है। आप कह रहे हैं कि देश सुरक्षित है, यानी कि सिद्दीकी साहब ने जो कहा है कि देश में माहौल सुरक्षित नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। मैंने सिद्दीकी साहब का जो बयान सुना है, उसके हिसाब से वो कह रहे थे कि देश में ऐसा माहौल नहीं है, तुम लोग झेल नहीं पाओगे। सुरक्षित या असुरक्षित, इस विषय पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। क्या हम देश के बच्चों को कहें कि आप विदेश में चले जाइए? उनके पास तो पैसे हैं, वो तो भेज देंगे विदेश में। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी मुसलमानों के बच्चे? ये तो स्पेशल प्रेरोगेटिव है ना, जो सक्षम है वो कहीं भेज सकते हैं। हाँ, तो वही बात है ना, जो सक्षम है वो तो भेज देंगे, और फिर बाकी मुसलमानों का वो अपने बच्चों को तो सेटल कर देंगे बाकी लोगों के लिए। अरे हिंदू हो या मुसलमान हो चित्रा जी, देश की पूंजी है, देश में ही पलेंगे बढ़ेंगे, देश की प्रोग्रेस में योगदान देंगे। यही बात क्यों नहीं समझाते हैं आप अपने बड़े नेताओं को? हमने अपनी बातों को कहा है चित्रा जी, हमने अपनी बातों को कहा है। हमने साफ तौर पर कहा है कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। कुछ बोल रहे हैं, हालांकि हम उसके समर्थन में नहीं है। आप उनके समर्थन में नहीं है? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हम उनके समर्थन या ठीक है। कलीमुल हफीज साहब, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार बोल लीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ संजय टाइगर जी आपके पास। पिछले 8 सालों में 12 लाख से ज्यादा देश की नागरिकता छोड़ी है भारतवासियों ने। उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं, और उसमें ज्यादा संख्या इस बात पे है कि वो देश में जो उनका ईज ऑफ बिजनेस जो है वो नहीं है, और वो असुरक्षित महसूस करते हैं। दुनिया भर में कितने करोड़ भारतीय रहते हैं? आप ये भी आंकड़ा बता दीजिए, आप मुझे, आपको पता होगा। जी हाँ, नहीं बिल्कुल मुझे मालूम है। 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय। और बड़ा आंकड़ा है, और बड़ा आंकड़ा है, सही आंकड़ा बताइए। चलिए देखिए, 1.5 करोड़ तो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। हाँ। और बाकी 44 लाख के आसपास यूएसए में है, और 15-20 लाख के आसपास इंग्लैंड में। इनको सब मिलाकर जो लोग जा रहे हैं वो ज्यादा बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं कलीमुल हफीज साहब। हाँ, तो बिजनेस हमारे यहाँ नहीं है ना, हमारे यहाँ सुरक्षित है ना। वो वहां से कमाकर भारत में निवेश भी करते हैं। यहाँ से डर लगता है, इस वजह से विदेश में नहीं जा रहे हैं। कुछ नेताओं के अगर बयान छोड़ दिए जाए तो। मैडम, यहाँ पे बिजनेस के हालात अच्छे नहीं है, लोग इसलिए बाहर जाते हैं। और जो अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया चला जाता है वो इंडिया में निवेश नहीं करता है, सिर्फ मिडिल ईस्ट में जाके वहां का पैसा यहाँ भेजता है बस। वो वही निवेश करता है, यहाँ का पैसा ले जाके और वहां निवेश कर देता है, अमेरिका में और यूरोप में। आंकड़े ये बताते हैं। इसलिए देखिए, सच्चाई भी है ये, बट ये जरूर है कि हमें अपने मुल्क को खुद ठीक करना है। नहीं, जो बीते 8 सालों के आंकड़े आप बताते हैं ना कि 8 सालों में डर की वजह से इतने हिंदुस्तानियों ने देश छोड़ दिया, बाहर की नागरिकता ले ली। अरे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ग्लोबल विलेज है इस वक्त पूरी दुनिया, तो जिसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये बताकर समृद्धि आई है, पैसा आया है, लेकिन ये डर दिखाकर कि नहीं नहीं भैया, हिंदुस्तान आपके लिए तो रहने लायक नहीं है, ये डर दिखाकर अपने आप को पीड़ित बताकर और इस तरह से देश को बदनाम करके अपने बच्चों को शिफ्ट किया जाना, ये तो ठीक नहीं है ना सर। आपने तो अपने बच्चों को भेज दिया, बाकी के बच्चों का क्या होगा? आप देश को बदनाम करके जाएंगे, बाकी दुनिया में किस तरह का असर पड़ेगा, चाहे बिजनेस के लिहाज से चाहे दूसरे लिहाज से भी। मैडम, 8 साल पहले ये रेट नहीं था लोगों के जाने का, बहुत कम, 50,000 से भी नीचे लोग जाते थे साल में। अब तो 1.5-2 लाख लोग पर ईयर जा रहे हैं।
आप बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर देश समृद्ध हो रहा है तो लोग देश नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ते ही इसलिए हैं अजय कि वो आलोक जी, अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते। संजय टाइगर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इस वजह से देश छोड़कर वो विदेशों का रुख कर रहे हैं, यहाँ की नागरिकता छोड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ये सब जानते हैं। ये सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी और कुछ नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, एक बात जान जाइए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के कंधे पे बंदूक रखा है, लेकिन निशाना खुद अपनी पार्टी आरजेडी पे साधा है, क्योंकि वो उपेक्षित चल रहे हैं, उनकी कद्र नहीं हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। सच्चाई तो ये पूरा बिहार जानता है। तो व्यथा है, चर्चा में कैसे आएंगे? आज इन्होंने एक चर्चा लेके अपने सरकार पे कमेंट किया है। बड़ा कोई पद नहीं मिला है इस वजह से क्या? हाँ, बड़ा कोई पद नहीं मिला है इसलिए क्या? नहीं, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, माइनॉरिटी नाम की कोई चीज हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कभी थी ही नहीं। ये तो सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट करने के लिए 1993 में लाया गया कांग्रेस के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी नाम का शब्द भी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है माइनॉरिटी की। भारत में 20 करोड़ से ऊपर मुसलमान रहते हैं, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की भारत में है, और यही हम सुरक्षित हो जाएंगे? तो फिर कहां से दूसरा ग्रह खोज के लाए यहाँ के आप लोग के लिए? आप लोग सैंपल हैं, जितने लोग बोल रहे हैं ना कि असुरक्षित, आप सब के सब सैंपल हैं, आइडेंटिफाइड सैंपल हैं, जो आपका काम ही है इस तरह से बोलना। अब्दुल बारी जी नहीं बोलते हैं, अब्दुल बारी जी ने निशाना अपनी सरकार पे साधा है। अब्दुल बारी जी ने इस माहौल का फायदा उठाते हुए राजद कांग्रेस पे साधा है कि यहाँ सुरक्षा का भावना है, क्यों आओगे अमेरिका इंग्लैंड से झूठ मूठ का, वहीं पे रहो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है। बिहार का माहौल नहीं ठीक है क्या? अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं वो, और मतलब उसका कुछ और निकाल लिया गया। मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी, आपसे ये सवाल है। देखिए अजय, हाँ, सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं। असल में अजय आलोक जी हमारे मित्र हैं, अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये भटक जाते हैं। इसी कारण से अभी कुछ दिन पहले तक कहाँ थे, अभी कहाँ है। अब माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की चिंता ये क्या करेंगे? वो किसी पद के मोहताज हैं। जब आदमी का पद से कद ज्यादा बड़ा हो जाता है तो पद मायने नहीं रखता है। अजय यही तो बात है ना, इतना बड़ा पद हो गया, इतना बड़ा कद हो गया, फिर भी हिंदुस्तान को लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल हेडलाइन बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? गलत बयानी होगी तो गलत और सही बोला जाएगा या फिर नहीं बोला जाएगा? ठीक है संजय टाइगर जी, संजय टाइगर जी, लेकिन ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सर्टिफिकेट की जरूरत है, केवल कहने के लिए है क्या? भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं आप लोग? वो एमआईएम के नेता भी बैठे हुए, वो भी कह रहे हैं कि माहौल नहीं है मुसलमानों के पक्ष में हिंदुस्तान का। कर सिद्दीकी साहब ने ऐसे समय में बयान दिया है इस प्रकार का, जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया में कहीं अशांति होती है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं। यूक्रेन और रसिया युद्ध में भारत के हस्तक्षेप की लोग मांग कर रहे हैं, और भारत का झंडा लेकर दूसरे देशों से लोग सुरक्षित निकल रहे हैं।